हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और चलिए जी, आज बनाते हैं ये डिजाइनर पापड़, जो देख के भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं देखने में भी, और खाने में तो खैर साबूदाने के पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे ख्याल से सबके ही फेवरेट होंगे। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाले डिजाइनर पापड़ कैसे बनाए। और देखिए, मैंने छोटे छोटे से भी बनाए हैं और बड़े भी बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बहुत आसान है इनको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कढ़ाई और इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच साबूदाना पाउडर। यहाँ पे साबूदाने का वो पीस लेना मिक्सी जार में और 2 चम्मच ले लेना। और फिर इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी डाल लेना आप। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है पानी और गैस कर देंगे तेज़। तेज़ गैस पे हम इसको पकाएंगे, पर लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है पेस्ट। तो कुछ देर इसको पकाएंगे और फिर देखिए आप ये किस तरह से गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए थिक होने लग गया बिल्कुल। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कलर। यहाँ पे मैंने रेड कलर डाला है। आप चाहे ग्रीन डाल सकते हैं, येलो, जो भी चाहे आप डाल सकते हैं कलर। और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा और गाढ़ा होने देते हैं हम। जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे ये साबूदाना। साबूदाना मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और इसमें से मैं 2 बड़े चम्मच साबूदाना डाल दिया। अब हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ही डालना, वरना पापड़ में बहुत तेज नमक हो जाता है। और अब इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और देखिए, और इस तरह हो जाए ना जब, तब हम गैस कर देंगे बंद और इसे होने देंगे ठंडा। ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। और अब हम ले लेंगे एक ये पाइपिन बैग। तो ये तो सबके पास नहीं होता। तो देखिए, मैंने भी ली है दाल की थैली, जो दाल वगैरह आती है ना पैकिंग में, वो ली है। आप यहाँ दूध की थैली ले सकते हैं या इसी तरह दाल वगैरह की थैली का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम अपने इस पेस्ट को इसके अंदर भर लेते हैं। तो ये पूरा आ जाएगा इसमें। इसको फिल कर देते हैं, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे ताकि ये जो सारा पेस्ट है ये नीचे चला जाए इसमें। तो यहाँ आप देखिए वो आ गया सारा इसमें। अब इसको हम इस तरह से ऊपर से पैक कर लेंगे और एक कोने में थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, बड़ा होल करेंगे इसमें हम। थोड़ा सा मोटा होल करेंगे। जलेबी में तो हम पतला सा करते हैं, इसमें हम थोड़ा मोटा होल करेंगे। उससे पहले हमें कुछ तैयारी भी करनी होती है। तो ये मैंने ले लिए हैं ढक्कन, जो मैंने लास्ट बार भी पापड़ के लिए इस्तेमाल किए थे। और इसको हम थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। और ग्रीस आप अगर घी से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप ऑयल से भी कर सकते हैं। और ये एक बार जब शुरुआत करते हैं ना पापड़ बनाने की, तभी आपको ग्रीस करना पड़ता है। बाद में तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वरना नीचे चिपकने का डर रहता है। तो रिस्क क्यों लेना है, एक बार आप ग्रीस कर लो, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अब हम अपने इस पाइपिंग बैग में थोड़ा सा होल कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा होल करेंगे, जिससे कि साबूदाने का ये अच्छे से निकल जाए। अभी देखिए ये थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसको थोड़ा और बड़ा किया है। तो इसको कितना भी मोटा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उतने ही आपके पापड़ में डिजाइन अच्छा बनेगा। और अब इसकी किनारी पे हम इस तरीके से इसको डाल देते हैं। तो एक पूरी आउटलाइन बना देंगे इसकी हम। थोड़ी सी मोटी बनती है तो अच्छी लगती है। और ये आप साइज़ थोड़ा सा छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने तो ये बड़े से डब्बे के ढक्कन लिए हुए हैं, तो मेरे पापड़ अच्छे बड़े बड़े बने थे। और अब इसको चारों तरफ फैला दिया इस तरीके से। और इसको आप डबल भी बना सकते हो लेयर को, या सिंगल भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने सिंगल लेयर रखी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मोटी लेयर बनाई है। अब हमने ये साबूदाना, जो मैंने आपको बताया मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमेशा बताते हैं पापड़ में कम ही डालना। और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं नमक डाल के। ये आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं या 4-5 घंटे पहले भी भिगो सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इसको इस तरीके से। थोड़ा सा पतला ही फैलाना, मतलब बिल्कुल एक सिंगल सी लेयर आनी चाहिए। इसको भी ज़्यादा मोटा मत फैलाना, तो ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे आप पतले वाला साबूदाना लेते हैं तो भी आपके बेस्ट बनते हैं, और नहीं हो तो फिर तो मोटा लेना ही पड़ता है अगर घर में रखा होता है तो। मेरा बल्कि थोड़ा सा मोटा था। और अब इसको ना बिल्कुल एक पतली सी लेयर फैलाना, ज़्यादा मोटा मत करना बिल्कुल भी।
और ये देखिए ये हो गया है तैयार। और इसी तरह से मैंने अपने तीनों डब्बे के ढक्कन तैयार कर लिए थे। अब हम इसको ले चलते हैं स्टीम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा था और इसके ऊपर छलनी के ऊपर ये सारे ढक्कन रख दिए और अब इसको कर देते हैं कवर और फिर इसको 2 मिनट हम इसको पकने देंगे। ये देखिए अब इसको कर दिया है और बस स्टीम इसमें रहनी चाहिए, बाहर ना निकले, ध्यान रखना। जब तक वो हमारे हो रहे हैं मैं आपको एक और डिजाइन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया बटर पेपर और इस पे मैंने घी लगा लिया था, थोड़ा ग्रीस ज़रूर कर लेना और फिर हम इस पे बना लेते हैं डिजाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ। ये आप देखें एक आउटलाइन कर ली पूरी। अब इसके बीच में आप जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हो उसी तरह से बना लेना। मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े ही रखे थे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके 4 वो बनाएंगे बस। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और बाहर जो है आउटलाइन वो सिर्फ सिंगल लाइन रखी है। ये क्यों रखी है ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये दोनों लाइनें खींच लेनी है। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अब इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम फिर से अपना ये जो साबूदाना था भीगा हुआ इसको फिल कर देंगे और बिल्कुल मैंने बताया पतली पतली लेयर डालना, ज़्यादा मत भरना इसमें। ये अपने आप जब फैलता है गर्म होने के बाद तो ये जो स्पेस भी आपका अगर कुछ खाली रह जाता है ना तो वो सब कवर कर लेता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्का पतली लेयर फैलाना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाता है और सबको आश्चर्य ज़रूर होता है कि ये कैसे बनाया डिज़ाइन। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के देखना और बनाने में बेहद आसान है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसमें ना बटर पेपर साइड में खाली था और मेरे पास मिश्रण भी रखा था तो मैंने इसमें और बना लिया थोड़ा सा। तो ये एक साइड की जो लाइन सिंगल थी ना इसको भी डबल कर दिया वापस और इस तरह के से यहाँ पे भी डबल कर देंगे और फिर जो बाहर वाली लाइन है इसको सिंगल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है, ये देखिए ठीक है, हो गया ये। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर भी हम फिल कर देते हैं अपना भीगा हुआ साबूदाना। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है आपको ये पापड़ की रेसिपी। आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर बीकानेर की रसोई में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना बेल आइकन के साथ। और अच्छी लगे ये पापड़ की रेसिपी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना क्योंकि ये बेहद आसान पापड़ वो झटपट बना सकते हैं। और अब देखिए मैंने वो उतार लिए थे, जो ढक्कन रखे हुए थे वो बन चुके हैं, उनको निकाल लेते हैं। और ये बटर पेपर जो था इसको हम छलनी के ऊपर ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए गर्म होता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हटाने में। और ये भी आपके तैयार हो चुके हैं पक के। अब इनको भी हम ना ऐसे करके आराम से प्लेट पे निकाल सकते हैं। ये देखिए और अच्छे से ये आराम से छलनी पे भी आ जाता है और आराम से ये निकल भी जाता है। अब थोड़ा सा मिश्रण बच गया था तो यहाँ पे मैंने एक स्टील की प्लेट पे ना थोड़ा घी लगा के उसके ऊपर इस तरह से फैला दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के ढक्कन से भी आराम से निकल जाते हैं। ये देखो आप कितने आराम से निकल गया ना, बहुत ईजी होता है निकालना। तो ये मैंने इसमें भी बनाए, स्टील की प्लेट में से भी आराम से निकल जाते हैं और अगर आप इसको बटर पेपर पे बनाते हैं तो भी ये आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए सिर्फ साइड में से थोड़ा सा चाकू से करना और ये देखो कितने आराम से निकल गए आपके पापड़। और ये यहाँ पे जो प्लेट में है ये भी आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बीच में मैंने 2 लाइन डाली थी तो इसको थोड़ा सा काट के अलग कर लेंगे और इस तरीके से ये भी निकल गए। अब आप इनको चाहे ऐसे ही प्लेट में सूखने दें या फिर इनको किसी शीट पे डाल दें। अब मैंने तो अभी थोड़े ही बनाए थे तो मैं इसको प्लेट में ही छोड़ दिए थे। मैंने बाहर प्लेट ही सुखा दी थी जिससे मुझे उठाने में और हटाने में दिक्कत ना हो। और अब मैंने ये बटर पेपर से भी नहीं हटाए, ये भी मैंने इसी पे छोड़ दिया था। और आप चाहें तो बटर पेपर भी आराम से हट सकता है, इसको भी आप आराम से इस पे से नीचे शीट पे फैला सकते हो। अब देखिए ये जो बीच में 2 लाइनें थी ना, कुछ देर बाद यानी 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। तो यहाँ हमारे पापड़ अलग अलग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जब ड्राई हो जाए ना, यानी आपको धूप में रखे हुए 1-2 घंटा हो जाए ना, उसके बाद आप इसको इस तरह से कट कर लेना। आप चाहे चाकू से करें या आप कैंची से, दोनों तरह से ये हो सकते हैं।
और बस इसको एक दिन तगड़ी सी धूप दिखाई, हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप थी और ये मेरे एक ही दिन में सूख के तैयार हो गए। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इस तरह से ये पापड़ बनाने बेहद आसान है और ये व्रत वगैरह में आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए सारे जो थोड़ा सा और बच गया था ना मिश्रण खाली, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे बना लिए थे और थोड़े से गोल पे अलग डिजाइन बना लिया। तो ये आप कुछ भी अपना बना सकते हो, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो। तो चलिए अब इनको फ्राई करके दिखा देती हूँ। साबूदाने के पापड़ फ्राई करने हैं तो आप तेज़ आंच पे करो, अच्छे एकदम से फूल जाते हैं, बढ़िया तैयार होते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म करना, तेल अगर ठंडा रहेगा तो आपके ये पापड़ थोड़े से टाइट बनते हैं। तो यहाँ अगर साबूदाने के पापड़ बना रहे हैं तो इसको बिल्कुल तेज़ आंच कर लो और जब खूब अच्छे से तेल गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें डाल दो ये पापड़। डालते ही एकदम से फूल जाता है और अच्छे से सिक भी जाता है। तो चलिए पहले हम इसमें गोल वाला डालते हैं। और अगर आपकी इसकी शेप को ज़्यादा चेंज नहीं करना तो इस तरह से जो ये कड़छी होती है ना, इससे इसको दबाए रखना, तो इससे ये बिल्कुल प्लेन फैलता है। और अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल गोल मटोल कुछ भी शेप ले लेता है। तो साबूदाने के पापड़ में जो आपको शेप देनी है तो उसको थोड़ा दबा के रखो। और ये देखिए आप कितना ज़्यादा फूल गया, ये अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है। और खाने में तो साबूदाने के पापड़ आपने ज़रूर खाए होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस तरह से बनाते हैं तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार डिज़ाइन बनाए हुए हैं और इस बार फिर से एक सिंपल सा और मज़ेदार सा डिज़ाइन बनाया है। और ये देखिए बीच में कितना सफ़ेद है और साइड में रेड है। तो ये हमारे बन गए। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, एक दो पापड़ ही आपको फ्राई करके दिखाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर, और अभी खाने वाले ज़्यादा हैं नहीं घर में, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक एक दो दो फ्राई किए हैं। अब आप देखिए ये भी कैसे फूल रहा है, तो थोड़ा सा दबाते हुए ही फुलाना है इसको ताकि ये इसी शेप में रह जाए। तो यहाँ पे ये भी तैयार हो गया है और इसी तरह से अपने सारे पापड़ आप भून सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, इनको लग रहे हैं ना कि ये देखो कितने अच्छे और बनाने में कितने आसान हैं और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले पापड़ तैयार हुए हैं। और इसको तो मेरा तोड़ने को भी मन नहीं कर रहा, देखते रहो, इतना अच्छा लग रहा था। तो चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने आपके पापड़, आपने बनाए या नहीं बनाए। ट्राई ज़रूर करना, होली पे पापड़ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और साथ-साथ जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें भी बच्चों को हर टाइम कुछ ना कुछ लेना होता है खाने के लिए, तो आप इस तरह से पापड़ बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एक बार बना के देखिए। और इस पे अगर कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं, बच्चे भी इसके डिज़ाइन बना के खुश हो जाएंगे। तो ठीक है जी, आप लोग इस तरह से पापड़ बना लें, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।